कितने लोग पता है मैं कहाँ से आया हूँ? हम भगवान से है ना? अभी भी पता नहीं। अभी हम क्या बोलेंगे? भगवान से आए हैं, है कि नहीं? तो ऐसे देखा जाए भगवान तो बहुत दूर है। भगवान से कब आए थे पता ही नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। कृषि करना और गौरक्षा और शूद्रों का जो कर्तव्य है वो श्रम और अन्य लोगों की सेवा करना है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक दिया है प्रभु जी ने शुद्धिकरण से रिलेटेड, तो जो ब्राह्मण के कर्म है उन कि थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता पाए। हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। जैसा कि तो उसके क्या लक्षण होते हैं यहाँ पर? एक सन्यासी के बारे में बताया गया जो आत्म संयमी अनासक्त होता है, यानी कि वो इस संसार में रह के भी एक अनासक्त होता है।
चीज़ को सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। और कहते हैं कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि अब ऐसे एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि अश्रद्धालु का थोड़ा सा जो अपनी बुद्धि के अनुसार करना चाहेंगे एक्सप्लेन। और इसमें है कि भगवत गीता के शिक्षा तथा अध्ययन का महत्व और है संजय का साक्षात्कार। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो यह शिक्षा है वो हमें किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। जैसे कि हम 10 नाम अपराध प्रतिदिन बोलते हैं तो उसमें दिया गया है कि अश्रद्धालुओं को हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो भगवान इसमें कहते हैं कि जो लोग अश्रद्धालु हैं या जिनके हृदय में क्या है, द्वेष है, उनको भगवान के नाम का प्रचार नहीं करना चाहिए। और क्या कहते हैं कि जितना भी है कि परंपरागत यानी कि प्रमाणिक तरीके से अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो अवश्य उसके अंदर चेंज होता है। देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं जो कथा करते हैं, भागवतम करते हैं और खूब नाच गाना होता है, लेकिन हमने आज तक जो भागवतम सुनी थी और अब की भागवतम में कितना डिफरेंस है। मतलब ये तो मेरा अपना रियलाइजेशन है कि मैंने आज तक ऐसी भागवतम सुनी ही नहीं थी जो हम ये अब पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो हम क्योंकि प्रमाणिक गुरु से नहीं सुन रहे थे तो हमारे अंदर क्या चेंज आया, कुछ चेंज नहीं आया, कुछ वैराग्य नहीं हुआ। जबकि हम क्या होता है जब प्रमाणिक गुरु से परंपरा से किसी चीज को सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। और कहते हैं कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि अब ऐसे एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि अश्रद्धालुओं को नहीं बताना है, लेकिन क्या होता है कि जैसे कहीं ओपन में हम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अश्रद्धालु भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में क्या होता है, श्रद्धा होती है। भगवान को वो कैसे मानते हैं, परमेश्वर के रूप में। चाहे वो ऐसे मानते हो कि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मुझे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना। तो जब वो प्रमाणिक गुरु से, गुरु परंपरा से सुनते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके ये जो होते हैं पाप मुक्त हो जाते हैं और उच्च लोक को चले जाते हैं। और जब उनका ये ज्ञान नष्ट होता है तो क्या होता है, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि कृष्ण भावना में उन्नति कर पाते हैं। अब अभी हमने कई बार
आपने देखा होगा जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि